वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मजेदार बिंदास। चलिए, यूपीएससी एनडीए बैच में आपका स्वागत है। और मैंने अभी समझाया था कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जय हिंद बोलना। ठीक है, तो जय हिंद बोलना है। जय हिंद के अलावा कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मेनली इफ यू वांट टू सर्व द नेशन देन यू मस्ट से जय हिंद। ठीक है, तो मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? पहले मुझे एक बार ये बता दीजिए कमेंट में, मेरी आवाज और पिक्चर क्वालिटी दोनों के बारे में एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए कि दोनों ठीक है। अगर दोनों ठीक है तो शायद बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, विवेक मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वुड यू प्लीज टेल मी, आवाज ठीक है बेटा? कुछ अलग पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। पिक्चर क्वालिटी ठीक है, आवाज ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीजें अपने आप में परफेक्ट चल रही है, नो डाउट। चलिए, तो अभी आप मुझे ये बताओ कि अभी मैंने YouTube पे पढ़ाया था, तो क्या आप सभी लोग YouTube पे थे अभी? मैं विवेक वही पूछ रहा हूं कि अभी जो मैंने YouTube पे पढ़ाया था, क्या आप लोग अभी YouTube पे थे? एक बार मुझे प्लीज ये कंफर्म कर दो। इस वो मैं बता रहा हूँ, अभी YouTube पे आप नहीं थे। सर मैं था, नहीं था, मैं नहीं था, सर मैं थी। ओके शिवानी, हाँ शिवानी YouTube पे थी। तेरी कमेंट शिवानी मिश्रा कुछ नाम था शायद मेरे ख्याल से। चलिए, हम यहीं पे थे। खैर, तो कहानी आती है, हर चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यस सर मैं थी, यूट्यूब की क्लास मैंने ली है। तो एक बार प्लीज मुझे बता दो यूट्यूब पे कौन कौन थे। सिर्फ यस लिख के भेजना, नो वाले नहीं, क्योंकि मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा कि मैंने जो यूट्यूब पे पढ़ाया है। हाँ बेटा, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया विनाश ऑलरेडी। एक बार सिर्फ यस करके भेज दो जो सिर्फ पढ़ा है। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे नहीं पता। ओके, विक्रांत था, और आशुतोष था, विमल था वहां पे, विवेक था, प्रतीक था, शिवानी नोट्स में टेलीग्राम से भेज दूंगा। आशुतोष था, स्वाति थी, हेमंत था, अमन था, नीरज नहीं था, कृष्ण चैनल बता दो, इंग्लिश विद इंद्रजीत शर्मा। टाइम टेबल में सर क्लास 12:45 का है बेटा। दो क्लासेस अलग अलग है, एक एयरफोर्स की स्पेसिफिक है और एक एनडीए की स्पेसिफिक है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली क्लास है शायद आज एनडीए में। बच्चे, बात अगर मैं एनडीए की करूं तो पहले तो मैं आप सभी लोगों से एक ही बात पूछूंगा, वुड यू प्लीज टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए। मैं बताता हूँ उसके बारे में, और अपने अपने नाम के बारे में भी बताता हूँ। शायद बहुत सारे बच्चे नए हैं जो मेरे से पहली बार लाइफ में जुड़ रहे हैं, उनको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। वुड यू प्लीज टेल मी अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए। थैंक यू सो मच आशुतोष भाई। ठीक है, आप तो कोच पर लाइव थे। यस, मैं अपने चैनल का नाम बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी मुझे बताएंगे कि एनडीए की फुल फॉर्म क्या है। पहले मैं उतनी बात करूंगा। और नेशनल डिफेंस अकेडमी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, जाहिर सी बात है, नेशनल डिफेंस अकेडमी जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ये बोलते हैं ना मेरे बच्चे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, यानी इन इंग्लिश वी कैन से नेशनल डिफेंस अकेडमी। ये नेशनल डिफेंस अकेडमी में तुम जाना क्यों चाहते हो? बस मुझे इतना बता दो एक बार कि नेशनल डिफेंस अकेडमी में व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इट, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इट। बस मेरा ये सवाल है आप लोग, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इट द नेशनल डिफेंस अकेडमी? वुड यू प्लीज टेल मी, जल्दी बताओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या रीजन है इसके पीछे। सनी, मैं सारी बात का जवाब दूंगा, जल्दी बताओ। एम है फॉर सर्विंग कंट्री, पैशन टू सर्व द नेशन, देश की सेवा, इट्स माई पैशन। पैशन तो और कुछ भी हो सकते हैं। देश की सेवा जुनून है, इट्स माई पैशन टू डाई फॉर द नेशन, देशभक्ति। सर देश सेवा करनी है, एम है। देश सेवा तो मेरे बच्चे आप किसी और डिपार्टमेंट में जाके कर सकते हो। पॉइंट अमन, मेरा एटीट्यूड ही सर ऐसा है कि मुझे एनडीए ज्वाइन करनी है। ड्रीम फॉर सीडीएस, जुनून देशभक्ति फॉर द कंट्री, एम लव। It is not a duty to serve the nation, it is a passion to serve the nation. पागलपन, जुनून, जज्बा, प्राउड, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये होना चाहिए।
एंड देन यू मस्ट, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, आई रिपीट, ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, फर्स्ट बिहेव लाइक वन। मेरी लाइन हमेशा याद रखना, फर्स्ट बिहेव लाइक वन। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो पहले ऑफिसर जैसी फीलिंग्स अपने अंदर लेकर आओ। अंदर से फील आना चाहिए कि यार ऑफिसर हूं मैं। इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर देन फर्स्ट बिहेव लाइक वन। फील अलग आएगा, मजा अलग आएगा उसको पढ़ने का। लेकिन अगर अंदर से फीलिंग नहीं है ना ऑफिसर बनने की तो नहीं बन पाओगे, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बात आती है मेरे बच्चे एनडीए की, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मैं वाइट पे ही पढ़ाऊंगा क्योंकि शायद वाइट में ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। बात आती है मेरे बच्चे एनडीए की। तो एनडीए में अगर मैं बात करूं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की, खैर पहले मैं अपने बारे में बता दूं, उसके बाद बताता हूं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। माय नेम इज इंद्रजीत शर्मा। आई रिपीट माय वर्ड्स, वेट। सॉरी एक अर्जेंट कॉल थी इसलिए, खैर। तो मेरा नाम है इंद्रजीत शर्मा और आई हैड बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। और कहते हैं ना एन ऑफिसर कैन मेक यू एन ऑफिसर, तो ये हमेशा ध्यान रख लेना। एनडीए की इंग्लिश में मेनली आप लोग तीन चीजें फॉलो अप करोगे जो ज्यादातर आती है, जो मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूं। एक, आपका ग्रामर सेक्शन जो आप लोगों को यहाँ पढ़ना है, पहला सेक्शन। दूसरा, आपको यहां पढ़ना है मेरे बच्चे वोकैब सेक्शन, जो आप लोगों को यहां समझना है। और तीसरा, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, जो आपको यहां पे पढ़ना है। सर व्हाट डिड यू राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, आई हैव टू सी अगेन। मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था अभी तक, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। अविनाश सिनोनिम सेंटोनिम सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ग्रामेटिकल सेक्शन सेक्शन 1, वोकैब सेक्शन सेक्शन 2 और रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन पार्ट 3, ये तीनों चीजें आपको एनडीए में फाइंड आउट करनी है। और एनडीए का एग्जाम बेटा मजाक नहीं है, ठीक है। देन यू मस्ट जय हिंद ऑलवेज, ठीक है। तो यहां पे आपको दिमाग में रखना है, मैं क्वालिटी को अगर बोर्ड का कलर चेंज करूं तो शायद ग्रीन कलर कर दे, नहीं मुझे लगता है कि शायद व्हाइट ही ठीक है, ठीक है। अब ग्रामर सेक्शन में कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे एक टेंस हो गया, एक क्वेश्चन टैग हो गया, जो आपको पढ़ना है। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी समझो, ये सिर्फ एनडीए वालों के लिए मेरे बच्चे, उसके बाद बताता हूं।
ये सारे ग्रामेटिकल चैप्टर्स आएंगे, इसमें वॉइस आ जाएगा, इसमें नरेशन आ जाएगा, ये सब मेरे ख्याल से शायद एनडीए में मेरी पहली क्लास है, दूसरी, एक बार मुझे कंफर्म कर दोगे? एनडीए में शायद मेरी पहली क्लास है, ठीक है। चलो ब्लैक कर देता हूँ, लेकिन फिर सारा मिट जाएगा यार दोबारा, इतनी मेहनत से तो मैंने लिखा है सब कुछ, इतनी मेहनत से मैंने सब कुछ लिखा था, ठीक है। तो ये दिस वन इज ग्रामर सेक्शन, दिस वन इज वोकैबुलरी एंड दिस वन इज आर एंड सी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जो यहाँ पे आपको सीखने की जरूरत है। दूसरी क्लास है मेरी एनडीए में। अच्छा, कल पढ़ाया था मैंने, ओके। मुझे एक बार बेटा कंफर्म कर दो कि मैंने किस में पढ़ाया। सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास है, कल भी ली थी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आप कल भी आए थे? अच्छा, मैं कल भी आया था एक्चुअली, मुझे दूसरी है सर। अच्छा, ये तो फिर पढ़ा दिया मैंने सब कुछ, ओके। सेकंड क्लास है तो कल मैंने कितना पढ़ा दिया था मुझे एक बार बताओगे जरा आगे, फिर मैं उसके आगे मूव ऑन करता हूं। तो शायद कल मैंने आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाया था, टेंस। शायद मैंने यही यही पढ़ाया था आप लोगों को, ओके। सेकंड क्लास है, सॉरी मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कोई दूसरे बैच में क्लास हुई होगी, ओके। टेंस पढ़ाया था, ठीक है। तो टेंस में, ओके सॉरी, लेट्स स्टार्ट। तो टेंस में मैंने 3 चीजें बताई थी, मैं आज अलग से पढ़ाऊंगा कुछ। एक मैंने बताया था पास्ट, एक मैंने बताया था प्रेजेंट, और एक मैंने क्या बताया था मेरे बच्चे, फ्यूचर। यही बताया था ना, कोई बात नहीं, अब दोबारा सुन लो, मैंने समझाऊंगा, ठीक है। वोकैबुलरी भी थोड़ी सी मैं आज एंड में कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो मैंने ये कहा था मेरे बच्चे, ध्यान से समझना, एक बार रिवीजन करा रहा हूं, चीजें अपने आप में क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने कहा था कि टेंस 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। ये मेरी बात ध्यान से समझना, टेंस 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर, ठीक है। अब पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे भाई। पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉरी, पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सेकेंड फॉर्म आ गई, पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए डिड प्लस V1 आ गया, पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, वाज या वर आ जाएगा, पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आ जाएगा, हैड। एक बार रिवीजन करा देता हूं, फिर आगे उसके बाद एक नया सेंटेंस बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप माइट का यूज करोगे, पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कुड का यूज करोगे, और पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप वुड का इस्तेमाल करोगे। ये सारी चीजें मैंने बता दी थी ऑलरेडी, बताई थी या नहीं बताई थी। प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए V1 लगाओगे, प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप डू या डज का इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंट का आइडेंटिफाई करने के लिए आप इज एम आर का इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप हैज या हैव का इस्तेमाल करोगे। लेकिन 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 अरे रुक तो जाओ, थोड़ा रिवीजन तो करा दूं। लेकिन अब कुछ चीज फ्यूचर में भी जाएंगी, मे का माइट बना दो, कैन का कुड बना दो, और विल और शैल का हम यहाँ पे क्या बना देंगे मेरे बच्चे, वुड बना देंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा, ध्यान से करना। तो आज कल मैंने एक बहुत छोटी सी बात बताई थी कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत बात पास्ट में शुरू हो तो एंड किस में होगा मेरे बच्चे, पास्ट में, ये बता दिया था। फिर मैंने कहा था प्रेजेंट में शुरू, किसी में भी खत्म, चाहे वो पास्ट हो और चाहे वो प्रेजेंट हो और चाहे वो फ्यूचर हो, और फ्यूचर का सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में खत्म। तो कल मैंने एक बहुत छोटी सी बात बताई थी आप लोगों को, ठीक है बेटा। आई एम जस्ट गेटिंग योर कमेंट्स, हरीश प्लान समझो, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब बताता हूं मेरे बच्चे, वेट तो करो, सब बताता हूं, ठीक है। मैं बताऊंगा कहां मिलेगी। तो मैंने कहा था पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इससे, ठीक है। यानी आज से हमारी पहली क्लास है, यानी तरीका मैं यहां से पढ़ाना शुरू करता हूं, फ्यूचर टेंस। अब कहानी यह है कि भाई टेंस कैसे स्टार्ट करें, कहानी यह है कि टेंस कैसे स्टार्ट करें। अब मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाने की शुरू कर रहा हूं। बेटा पिक्चर कंडीशन में क्या दिक्कत आ रही है मुझे ये बताओ एक बार प्लीज। पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल ठीक चल तो रही है, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रही है बेटा। यहाँ पे बलबीक आराम से समझो। तो टेंस में एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज नोन एज फ्यूचर टेंस। पहले मैं शुरुआत यहीं से करता हूं, फ्यूचर टेंस। अब कहानी यह है कि भैया आपको किस तरीके से पढ़ना है, आप बुक के तरीके से पढ़ना चाह रहे हो या मेरे तरीके से, जल्दी बताओ। अच्छा आप बताओ, आप बुक के तरीके से पढ़ना चाह रहे हो या मेरे तरीके से। अगर आपको टेंस पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, बुक के तरीके से या मेरे तरीके से।
मेरा तरीका तो भैया एक ही है, सीधा सीधी बात में बकवास। जल्दी बताओ कौन से तरीके से पढ़ना चाहोगे। रिया कमेंट आ रही है बेटा, मेरे तरीके से। तो आज मेरी पहली क्लास है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहा हूं। और समझना फ्यूचर टेंस हमारा पहला कंसेप्ट होगा। तो दोस्त यहां से पढ़ाना शुरू करूंगा, और बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, कल वाली क्लास तो खाली इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। आज सिर्फ पहली क्लास है, सीधी बात नो बकवास तरीके से पढ़ाऊंगा और करना। अब यहां पे कहानी समझना, फ्यूचर टेंस। अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, कोई भी टीचर अगर आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाएगा, यानी मैं फ्यूचर से स्टार्ट कर रहा हूं और समझो मेरे बच्चे सारी चीजें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो वो सबसे पहले आप लोगों से क्या बोलेगा कि बेटा लिखो फ्यूचर इंडेफिनिट, वो आपको यही बोलेगा। लिखो मेरे बच्चे फ्यूचर कंटिन्यूस, वो आपको ये बोलेगा, आप लिखते रहोगे फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर वो आपको बोलेगा फ्यूचर परफेक्ट, फिर वो आपको बोलेगा लिखो मेरे बच्चे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। फिर अभी आराम से समझो ना, अभी समझाऊंगा, आप शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, आप टेंस यहां से नोट्स बनाना शुरू कर दो। फिर आप लिखोगे बेटा गा, गी, गे, फिर लिखोगे यहां पे आप रहा होगा, रही होगे। अबे भैया मत पढ़ो, मत पढ़ो, you are just going to waste your time by reading these concepts. You are not going to become an officer, you are just going to become a teacher. And I don't want to make you teacher, I just want to make you officer. Did you get my words? Yes or no? Did you get my words ना? Yes. ठीक है। तो यहां पे पढ़ना कैसे है? तो भैया पढ़ना ऐसे है, आप मुझे सीधी एक बात बताओ, जब आप फ्यूचर टेंस के बारे में सुनते हो, अच्छा एक बात बताओ, मैं बहुत बड़े प्यार से पूछता हूं कि बेटा फ्यूचर टेंस आपने पढ़ा है तो आपने कितने रूल्स पढ़े हैं, सिर्फ मुझे इतना बता दो। मैं बस आपसे ही जानना चाहता हूं आपने कितने रूल्स पढ़े फ्यूचर टेंस में, जल्दी बताओ। चलो अच्छा ईमानदारी से बता कितने, 12 रूल्स, 4 रूल्स, 3? आई ओपनली चैलेंज यू, 3 रूल्स, ना पढ़ने ना समझने ना लिखने, आराम से सीख जाओगे। और मेरा चैलेंज है अगर एक भी एग्जांपल ना निकले ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूं 3 रूल्स में चैप्टर खत्म, 3 रूल्स में चैप्टर खत्म। ना कोई इंडेफिनिट, ना कोई कंटिन्यूस, ना परफेक्ट, ना परफेक्ट कंटिन्यूस, सीधी बात नो बकवास, बस इतना सीखना है। कैसे मैं बताता हूं। ये एक लाइन है, ये लाइन मेरा प्रेजेंट है, ये लाइन मेरा क्या है, प्रेजेंट है। ध्यान से समझना, सुबह 6 बजे उठा, 8 बजे क्लास, 10, 12, 2, 4, 6, ये मेरा डेली का रूटीन है। समझना मैं यहां खड़ा हूं इस टाइम पे और मैं कह रहा हूं काश मैं मेहनत कर लूं तो अमीर आदमी बन जाऊंगा। सेंटेंस है, काश मैं मेहनत कर लूं तो अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो ये मेरा क्या होगा मेरे बच्चे, फ्यूचर। बी प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल। और मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं काश मैं मेहनत कर लेता तो अमीर आदमी बन जाता, काश मैं मेहनत कर लेता तो अमीर आदमी बन जाता। ये मेरा क्या है मेरे बच्चे, पास्ट। तो प्रेजेंट में खड़े होकर मैं फ्यूचर के बारे में भी सोच सकता हूं और पास्ट के बारे में भी जान सकता हूं। समझ आया? अब कहानी यह है कि फ्यूचर सेंटेंस में आप कितने हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो, एक विल और शैल। आई ओपनली चैलेंज यू, आप मुझे यह बता दो कि फ्यूचर में इन दोनों के अलावा तीसरा वर्ड कौन सा यूज हो सकता है। ओपनली चैलेंज यू, जल्दी बताओ। फ्यूचर में विल और शैल के अलावा और तीसरा वर्ड कौन सा यूज हो सकता है, सिर्फ इतना पूछा है मैंने, आप उतना जवाब दे दो, सिर्फ इतना बता दो। फ्यूचर में इन दोनों के अलावा क्या कोई तीसरा वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली बताओ। फ्यूचर में है या नहीं है? नहीं है ना। तो इन दो शब्दों को पढ़ने के लिए इतने रूल्स पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे विल से विल बी बनेगा, विल से विल हैव बनेगा, अगर विल से विल हैव बीन बनेगा, शैल से शैल बी बनेगा। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत मेरे भाई नहीं है।
उतना पढ़ो जितना पेपर में आए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी मत पढ़ो। नलायको, विल हैव बीन भी तो विल से ही बनेगा, विल हैव या विल हैव, शैल हैव या शैल बीन, कुछ भी बना लो, बनेगा तो विल से ही। तो गाइस कहानी बिल्कुल सिंपल है, लिखिए यूज ऑफ फ्यूचर टेंस, यूज ऑफ फ्यूचर टेंस, सीधी बात, नो बकवास, एक भी रूल रटने नहीं दूंगा, आराम से सारी चीज समझाऊंगा और प्रैक्टिकली बात करेंगे। ग्रामेटिकल सेक्शन ये कहते हैं मेरे बच्चे, फ्यूचर टेंस में रूल नंबर 1 लिखिए फटाफट से बेटा। रूल नंबर 1, फ्यूचर को आइडेंटिफाई करने के लिए दो ही शब्द आते हैं, एक आता है विल और एक आता है शैल। मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, एग्जाम्पल लिख लेंगे। एक तीसरा और लिख लो, इन दोनों का पास्ट, एक तीसरा और लिख लो, इन दोनों का पास्ट। और कुछ मत लिखो, जो बता रहा हूं सिर्फ उतना करो, उससे ज्यादा मत करो। और मेरे किसी भी रूल में एक्सेप्शन केस नहीं है, ठीक है। एक विल आ गया, एक शैल आ गया और एक वुड आ गया। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पेपर में एक एग्जाम्पल आया, मेरे पेपर में एग्जाम्पल आया गया, when she will tell me the truth, comma, I will give her some money। अब दोस्त ये है क्वेश्चन, ए बी सी और डी, ये मेरा क्या आ गया बेटा? नो एरर, ठीक है। मेरे पेपर में एग्जाम्पल आया, मेरे को बोलता है इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, मेरे को बोलता है आंसर निकालो, मुझे नहीं पता किस चैप्टर का है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है शुरुआत ये करेगा एंड मैं करूंगा। फौजियों की तरह भाई साहब शिकार करना सीखो। मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मैंने पढ़ना शुरू किया व्हेन शी विल टेल मी द ट्रूथ, तो मुझे इस सेंटेंस की शुरुआत में क्या मिल गया? विल। क्या मिला मेरे बच्चे? विल मिल गया। क्या मिला? विल मिल गया, ठीक है। अब मेरे को बोलता आंसर बताओ। ग्रामेटिकली सेक्शन के अनुसार इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं बना जिस एग्जाम्पल में दो विल, दो शैल या दो वुड का यूज हो जाए। जिस दिन हो जाए कह देना जी सेंटेंस गलत है, सीधी बात, नो बकवास, जाओ, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जाओ, कह दिया। इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं बना जिस एग्जाम्पल में दो विल, दो शैल और दो वुड का यूज हो जाए। जिस दिन हो जाए कह देना जी गलत है। जैसे ही मैंने ये एग्जाम्पल पढ़ना शुरू करा, when she will tell me the truth I will, एक विल ये रहा, एक विल ये रहा, टोटल विल कितने हो गए मेरे बच्चे? 2। आया ना? टोटल विल कितने हो गए मेरे बच्चे? 2। अब दोनों में से हमेशा एक विल गलत होगा। गलत कौन सा होगा मैं बताता हूं। इस विल से पहले क्या था? आई, इस विल से पहले शी, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? व्हेन। यानी कंजक्शन के बाद, आई रिपीट, कंजक्शन के बाद जो विल होगा वही हमेशा गलत होगा। आंसर क्या आ गया बेटा? ए। सीधी बात, नो बकवास। समझ आ गया नहीं आया? क्या समझ आया? सीधी बात, नो बकवास, जो मैंने बताई थी, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, कोई इंडेफिनिट, कोई कंटिन्यूस, कोई परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, सीधी बात, नो बकवास। क्या था कि अगर किसी भी एग्जांपल में दो विल, दो शैल, दो वुड आ जाएंगे, वो एग्जांपल हमेशा गलत होगा और दोनों में से एक जाएगा। कौन सा जाएगा? वो मेरे बच्चे जिसे रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। भाई पहला रूल क्लियर हो गया, पहला रूल क्लियर हो गया कि दो विल, दो शैल, दो वुड नहीं आएंगे। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी कंजक्शन में इफ, व्हेन, as soon as, in case, unless, until, if, when, as soon as, in case, unless, until, before, after, by the time, provided, although,
अगर ऐसा कोई भी कंजक्शन आ जाए, कोई भी कंजक्शन आ जाए, अभी समझना मेरे बच्चे, तो इनके बाद चाहे एक ही विल क्यों ना हो, एक शैल ही क्यों ना हो, और एक वुड ही क्यों ना हो, हमेशा ग्रामेटिकली गलत हो। पढ़ना ही नहीं है यार, अगर आप पढ़ोगे यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। मैं यहां आंसर सॉल्व करने आया हूं, मैं मास्टर बनने नहीं आया। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ मास्टर, आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू मास्टर, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू द सोल्जर। सोल्जर की तरह सोचो, ठीक है। एक विल, एक शैल, एक वुडी, क्या इतने सारे कंजक्शन याद कर लोगे? अभी मस्त देखो, अभी और मजा आएगा। क्या इतने सारे कंजक्शन तुम याद कर लोगे? बी प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल, हाँ या ना? क्या इतने सारे कंजक्शन तुम याद कर लोगे, हाँ या ना? पहले एक बार फ्यूचर खत्म होने तो फिर पास्ट में शुरू करेंगे। कर लोगे? मत करना भाई। एंड और बट याद कर लो, ठीक है। एंड और बट याद कर लो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है मेरे बच्चे, समझ रहे हो ना? ज्यादा नहीं पढ़ना, बस एंड और बट के बाद विल, शैल और वुड अलाउड है। बाकी दुनिया में किसी भी कंजक्शन के बाद विल, शैल, वुड अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। तो भैया जी एग्जाम्पल का इंतजार करो ना। तो जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं, दो ही रूल में देखो हमने क्वेश्चन उधेड़ दिए, दो ही रूल में क्वेश्चन उधेड़ दिए। और क्वेश्चन कैसे करना है वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, ठीक है। रूल में क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिए। तो उधर बैठ, वो आ रहा है कैमरे के साइड में, ठीक है। दो ही रूल में, दो विल, दो शैल, दो वुड किसी भी एग्जाम्पल में नहीं आएंगे, दोनों में से एक जाएगा, जाएगा वो जो कंजक्शन के नजदीक होगा। ये भी क्लियर हो गया मेरे बच्चे? नोट्स बना लो प्रॉपर तरीके से, पहले कॉपी करो, जो बोल रहा हूं कॉपी करो। रूल नंबर 1 कॉपी करना है, देन रूल नंबर 2 कॉपी करना है, देन आई विल गिव यू सम एग्जांपल। सो प्लीज राइट डाउन द रूल नंबर 1। बेटा बताओ अंकित। भाई नोट्स बनाओ, नोट्स प्रॉपर तरीके से। शिवानी नोट्स तो मैं दे दूंगा, जब तक पढ़ेगी नहीं तो तब तक लिखेगी कैसे? इसको लिख अपने हाथ से। नोट्स भी दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत ले, लेकिन पहले पढ़ तो ले, ठीक है। पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, अब आवाज आ जाएगी। रूल नंबर 2 कॉपी करो। रूल नंबर 2, लिख लिया भाई? लिख लिया? चलो राइट डाउन सम एग्जांपल प्लीज। एग्जांपल नंबर 1, लेवल इजी दे रहा हूं, ध्यान से करना। पहला, when you will find out, when you will find out any solution to this problem, कॉपी कर लेना, रिपीट दूंगा बहुत आगे। अभी सारे एग्जांपल समझाओ, लिख तो ले नालायक। when you will find out any solution to this problem, comma, you will be awarded a prize। कॉपी, पहला स्लैश, दूसरा स्लैश, तीसरा स्लैश, सी, सॉरी यार, बी, ए, सी,
D, no error. Example number 2. If the government will make, राइटिंग तो साफ है ना भाई, राइटिंग तो साफ है ना, आंसर पहले दे लिया करो, लिख मत लिया करो कॉपी में, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है क्या? मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, पहले कॉपी पे पेन चलाओ, बिना कॉपी पे पेन चलाए आंसर दोगे नहीं समझ आएगा। मैं एग्जांपल बोलना शुरू करूंगा फिर तो लिखोगे ना, सिर्फ लिखना है पहले। इफ द गवर्नमेंट विल मेक द स्ट्रिक्ट लॉ, कोमा, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। कमांडिंग ऑफिसर की अगर बात नहीं मानोगे ना भाई, सब पनिशमेंट तगड़ी दूंगा, ध्यान कर लेना। और पनिशमेंट ऐसी दूंगा, क्लासेस छोड़ दूंगा, ध्यान कर लो, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट विल मेक द स्ट्रिक्ट लॉ, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव। इसलिए बोल रहा हूं पढ़ लिया करो बेटा। स्लैश 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 देन नो एरर। क्वेश्चन कॉपी में लिख लो भाई। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। I will let you know as soon as I will get any information about your promotion। ठीक है बच्चे, I will let you know slash as soon as I will get any information about your promotion, then slash then no error। Example number 4. All the flowers in his garden will die before it will rain। कॉपी मजे ले नहीं रहा बेटा, पढ़ ले। जिस दिन मजे लेने आ गए ना, परेशान हो जाओगे तुम लोग सारे के सारे। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन स्लैश विल श्योरली डाई बिफोर इट विल रेन। 4 एग्जाम्पल है, चारों को कॉपी करो, देन 5वां एग्जाम्पल देता हूँ, फिर लेवल बढ़ाता हूँ, ठीक है। कॉपी खाना खाना जरूरी नहीं है बेटा, खाना खाना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। बस टेंशन क्यों ले रहा है, आधे घंटे और जेल मेरे को। 4 एग्जाम्पल है, आराम से पढ़, ठीक है। 4 एग्जाम्पल है, आंसर दे दो, परफेक्ट वे में आंसर दो कि भैया क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जल्दी बताओ, डू फास्ट।
वेरी गुड। चलो एक एग्जांपल और लिख लो, लास्ट है। When I shall get back, comma, I will pay back the money that I borrowed from you last month। फिफ्थ एग्जाम्पल और लिख लो, देन उसके बाद मैं फाइनली आपको आंसर समझा देता हूं। When I shall get back slash I will pay back slash the money that I borrowed from you last month। Copy and then get the point। Copy बेटा। बच्चा आंसर नो एरर किसी में भी नहीं है, फिर बोल रहा हूं ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। कल मेरे तरीके को अपनाओ, तरीका बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इन्हें आप क्वेश्चंस की तरफ मत देखो, इन्हें आप देखो डिसीजन की तरह, कि क्या मैं अपने आर्मी में बैठ के अपने डिसीजन सही ले पाता हूं। कहते हैं ना, जब एक फौजी होता है ना, तो फौजी जो डिसीजन लेता है ना, वही माना जाता है, जिसे हम कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं। और यू आर गोइंग टू बिकम अ लेफ्टिनेंट, शुड बी लेफ्टिनेंट, ओके। तो एसएसबी भी देनी है, वहां भी कमांडिंग ऑफिसर बनना है, वहां स्क्रीनिंग भी होगी, कॉन्फ्रेंस भी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो क्विक रिएक्शंस टेस्ट भी होंगे, क्यूआरटी जिसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही मतलब है मेरे बच्चे कहने का, कि आप इन्हें क्वेश्चंस की तरफ मत देखो। मैंने आपको बहुत छोटी सी बात बताई, क्या बताया कि भैया जी अगर किसी भी एग्जाम्पल में, दो बातें बिल्कुल क्लियर है, उसके बाद मैं वोकैबुलरी स्टार्ट कराता हूं, कि किसी भी एग्जाम्पल में दो विल, दो शैल, दो वुड अगर कहीं भी आते हैं, तो बेटा वो दोनों वर्ड हमेशा गलत होंगे। इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बना जिस एग्जाम्पल में दो विल, दो शैल, दो वुड का इस्तेमाल हो जाए। अगर हो गया तो गलत, दोनों में से एक जाएगा। जाएगा कौन सा? जो कंजक्शन के नजदीक होगा। There are so many conjunction in this world, if, when, as soon as, in case, unless, until, after, by the time provided। अब ये उड़ाना तो एक ही है ना। अब कहानी देखो, पहला एग्जांपल है, अब आंसर दो। अब देखते हैं तुम्हारा आंसर क्या है। वेरी गुड बेटा, प्रतीक, शाबाश, अर्षित, आशीष, सौरभ, शिवम, सक्षम, वेरी गुड, शिवानी, वेरी गुड बेटा। आंसर क्वेश्चन नंबर 1, when you will find out any solution to this problem you will be awarded a prize। उज्जवल, वेरी गुड बेटा। महिमा, शाबाश, ठीक है। अब कैसे करें? when you will, एक विल ये रहा, एक विल ये रहा। सेंटेंस में कितने विल है? दो, दोनों में से एक जाएगा। भैया कौन सा, पहला या दूसरा? जाहिर सी बात है, व्हेन एक कंजक्शन है तो व्हेन के बाद वाला विल गलत होगा। दैट्स माय पॉइंट। आंसर क्या आ गया बेटा? ए। मैच कर लिया। दूसरा, तुझे फिजिक्स की पढ़ी है, यहाँ पे इंग्लिश चल रही है, उसकी नहीं पढ़ी अंकित? मतलब सिर्फ फिजिक्स की क्लास होगी ना, मुझे थोड़ी पता है, मैं मास्टर हूँ फिजिक्स का। बेटा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, उस पर मतलब जो करा रहा हूँ उस पर फोकस नहीं, फालतू की बातों पर तुम्हारा कतई फोकस है। अभी तुम्हारे फोन में हाय का मैसेज आ जाए, हाय उज्जवल, तुम क्लास छोड़ के वहीं लग जाओगे, हाय हाय यू करके। फिर पिक्चर देखोगे, लड़की है लड़का है, लड़का है तो छोड़ के पढ़ाई में लग जाओगे, लड़की है तो शुरू हो जाओगे। इफ द गवर्नमेंट विल मेक द स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव। सेंटेंस पढ़ो, इफ द गवर्नमेंट विल मेक द स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव। सेंटेंस में कितने विल है? दो। जाहिर सी बात है, दो विल है, सेंटेंस गलत है। दोनों में से एक सही होगा। सही वो होगा जो कंजक्शन के नजदीक होगा, जो कनेक्टर है। तो इफ के बाद विल का यूज नहीं होगा। इसका भी आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे? ए। क्लियर है? ठीक है नितिन भाई, जय हिंद। आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अगला, आई विल लेट यू नो एज सून एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? सो आई विल लेट यू नो, इस सेंटेंस में भी देखो एक विल ये रहा और एक विल ये रहा। जाहिर सी बात है एग्जाम्पल गलत है, दो विल में से एक जाएगा। अब जाएगा कौन सा? एक विल ये रहा। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन काम कर रहा है? एज सून एज। तो एज सून एज के बाद जो विल दे रखा था, ये वाला सेंटेंस गलत होगा। तो जाहिर सी बात है मेरा किस पार्ट में एरर आ गया बेटा? बी में एरर आ गया। दैट्स माय पॉइंट। इज दैट क्लियर और नॉट? अगला एग्जांपल, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर इट विल रेन। अब ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली विल डाई, एक विल ये रहा, एक विल ये रहा।
सेंटेंस में दो विल थे, बी में एरर होगा बेटा। तो ये वाला ए हो गया ना, तो ये वाला बी हो गया और ये वाला सी। सो ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर इट रेन। तो दो विल है, दो में से एक जाएगा, तो बिफोर के बाद वाला विल यूज नहीं होगा। क्लियर है? एक बार फिफ्थ का आंसर दो बेटा फटाफट से, डू फास्ट। बच्चा क्वेश्चन नंबर डाल के, अजय, अमन, अभय, अक्षय, क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब दिया करो, बिना क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब मत दिया करो। वेरी गुड, यही तो पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर डाल के पढ़ो। When I shall get back, I will pay back. Very good बेटा विवेक। When I shall get back, I will pay back the money that I borrowed. एक will ले रहा, एक shall ले रहा। एक will और एक shall भी अलाउड नहीं है। अभी तो ये कहा था कि किसी भी एग्जाम्पल में दो will, दो shall, दो would अगर आते हैं तो ग्रामेटिकली गलत है। तो दो कंजक्शन कैसे आएंगे बता? जब दो कंजक्शन लगाएगा तो तीन सेंटेंस नहीं आ जाएंगे। ठीक है, अभी करते हैं। तो बेटा when के बाद जो shall दे रखा था ये वाला एरर है। अब बताओ भाई, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट? मैंने क्या कोई लंबी चौड़ी कहानी बता? आपके नोट्स कैसे मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा, ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा। ठीक है, और नॉर्मली आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आ सकते हो, इंद्रजीत शर्मा, इंग्लिश विद इंद्रजीत शर्मा, वहां से भी मिलो, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम आईडी इंद्रजीत शर्मा मेरा नाम है, .eng लगा देना, मिल जाएगा। सभी के सही, मनोज के सही, शिवानी के सही, शुभम के सही। वेरी गुड बेटा। कैसा लगा तरीका? बहुत इजी था ना? सर जी आप ग्रेट हो, वेरी नाइस सर जी, ऑल करेक्ट। अबे मेरे को कॉम्प्लीमेंट मत दो, अपने आंसर्स की तरफ देखो कि क्या तुम्हारे आंसर सही है। ले भाई तेरा नाम भी ले लेता हूँ, अंजनी। लड़की है लड़का है पहले ये तो बता दे। सर विवेक का पूरा नाम क्या है? सर बहुत विवेक हो सकते हैं, विवेक कुमार अलग है, विवेक अलग है। वेरी गुड बेटा, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। थोड़ी सी वोकैबुलरी करें, थोड़ी सी वोकैबुलरीज करें, उसके बाद फ्यूचर टेंस कल कराऊंगा आगे, क्योंकि दिमाग में उतना डालना चाहिए जितना जगह हो, उससे ज्यादा होगा तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग। ठीक है, इजी, लव यू सर, थैंक यू बेटा। क्या करें बेटा? वोकैबुलरी करें। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच माय डियर, और नाइस पढ़ाते हो गया। टफ से टफ एग्जाम्पल देख लो, इजी से इजी एग्जाम्पल देख लो, कुछ भी नहीं रुकेगा। सेरा नेम भी ले लो, ले लिया, रश्मि तेरा नाम भी ले लिया। ठीक है, 5 क्वेश्चन नहीं लिख पाए, लिख लेना। तो थोड़ी सी वोकैबुलरीज करते हैं। अब देखो, फिर उसके बाद मैं करता हूं। वोकैब 3 सेक्शन में आती है, और समझना, पहले समझा रहा हूं, सौरभ डिग्लियो में दे दूंगा। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, 2 idioms एंड phrases, 3 synonyms एंड antonyms। ठीक है, 3 चीजें, पहले समझो मेरी बात। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 दोनों का, रूल नंबर 3 अभी बाकी है मेरे बच्चे। माए को नाम नहीं लेते सर जी। मैं तुम्हारा नाम लेके मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये बताओ। तुम्हारा नाम ले लूं मैं, तुम खुश हो जाओगे, टाइम तो वेस्ट होगा। नाम ले लो, नाम ले लो। अबे तुम्हारे नाम में है क्या ऐसा जो नाम लूं? पहले बताओ। पहले ऑफिसर तो बनो, तब मैं बोलूंगा भाई साहब मेजर अवनीश, तब मैं बोलूंगा भाई साहब कर्नल रश्मि, तब मैं बोलूंगा लेफ्टिनेंट अनुराग। लेकिन नहीं, नाम ले लो। नाम के आगे टैग लगाने की पहले कोशिश करो, तब नाम लूंगा मैं, तब तो मैं फेसबुक पे भी शेयर मारूंगा। सर आप एक नंबर एक्सप्लेन करते हो। अच्छा ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूं मुझे चीजों को समझो। तो वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, सिनोनिम्स है। लेकिन एनडीए में वन वर्ड नहीं आता, पहले मेरी बात समझना। एनडीए और एयरफोर्स में वन वर्ड नहीं आता, तो ये दोनों तो चले गए। ठीक है, लेफ्टिनेंट विवेक, ऐसे ही होता ना बच्चे, तो वही समझा रहा हूं मैं। पहले नाम के आगे टैग लगाओ, तब मजा आएगा नाम लेने का। ठीक है,
तो एनडीए में इडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएगा। तो ये दोनों चीजें पढ़नी है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। व्हाट आर लाइंस? ठीक है, शो मी द कमेंट। ठीक है, तो वन इडियम्स एंड फ्रेजेस और आपके क्या आएंगे? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो मैं ये सारी चीजें बेटा आपको कराता हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक थ्योरी से, जो मेरे को आपको समझानी है और यहाँ पे समझने की कोशिश भी करना। कैसे करते हैं? पहले कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, जैसे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। पेपर में इनकी डिमांड भी सबसे ज्यादा है। फ्लाइंग ऑफिसर रोहित, ठीक है, लगवाओ टैग लगवाओ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी वेट नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। वन वर्ड एयरफोर्स में आता है, बट सर प्लीज यू विल टीच अस वन वर्ड एज। तो वन वर्ड्स कराऊं या नहीं कराऊं, पहले बताओ। वन वर्ड्स कराऊं या नहीं कराऊं? ग्रामर तो मैं करा रहा हूं, अभी वेट करो, थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे कराऊंगा, कल भी करूंगा। अभी वन वर्ड्स कराने या नहीं कराने? अगर वन वर्ड्स कराने हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा और ट्रिक भी है उसकी। जल्दी बताओ। इट्स टाइम टू वर्क हार्ड फॉर इट, ऑब्वियसली मैन महिमा। कैप्टन विवेक ददिच। सो लेट्स स्टार्ट। चलो थोड़ा सा वन वर्ड्स कर लेते हैं, पेपर में क्या पता कब क्या आ जाए। ठीक है दोस्त, पेपर में नॉर्मली क्वेश्चन आता है, पहले समझना मेरी बात को। क्वेश्चन किस तरह से आता है? ऐसे क्वेश्चन आता है, ए प्लेस वेयर, पहले आज देख लो फिर मैं एक बार बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ए प्लेस वेयर, रुक तो जाओ नालायको, पढ़ तो लो, पहले देखो, यही सिनोनिम्स में कराऊंगा। ए प्लेस वेयर, और यहां पे आ गया बर्ड्स आर कैप्ट। आज करा रहा हूं, एनडीए में नहीं आएंगे, एयरफोर्स में आता है, मुझे भी पता है, बट इसी में से मैं सिनोनिम्स निकाल के आप लोगों को दिखाता हूं। पहले वेट तो करो। ठीक है, बंदे ने 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एक वर्ड दे दिया उसने एवियरी, एक वर्ड दे दिया एपियरी, एक वर्ड दे दिया हैंगर, और एक वर्ड दे दिया सैनिटोरियम। अब वो कहेगा भाई आंसर बताओ। एनडीए के सिलेबस में वन वर्ड नहीं है, लेकिन एनडीए के सिलेबस में सिनोनिम्स तो है। और अगर उस बंदे ने अपेरी का या अवेरी का सिनोनिम्स पूछ ले तो कैसे करोगे? वोकैबुलरी का मतलब वोकैबुलरी होता है, वन वर्ड और ईडियम से फ्रेजेस और एंटो सेंटो नहीं होता, पहले मेरी बात समझना। ठीक है, मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं। तो ए प्लेस वेयर जो ये वर्ड है दैट इज फिक्स, आर कैप्ट दैट इज फिक्स, लेकिन ये जो है ये फिक्स्ड नहीं है, ये जो है ये फिक्स्ड नहीं है। कैसे? अगर इस बर्ड्स की जगह यहां पे आ जाए इल पीपल आर कैप्ट, बीमार लोग आ जाए, अगर यहां पे बीज आ जाए, या यहां पे एरोप्लेन्स आ जाए, तो ये तो भाई नॉर्मली ऐसे ही पूछेगा ना, ये तो नॉर्मली ऐसे ही पूछेगा ना। तो बार बार अलग अलग वर्ड को पढ़ने की बजाय अगर एक ही लाइन को समझ लें तो शायद चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, ए प्लेस वेयर इल पीपल आर कैप्ट, ए प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर कैप्ट। अगर ये चीजें हमें आराम से सीख गए, ये चीजें आराम से समझ आ गई, तो शायद आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको सिर्फ ये लाइन फिक्स करनी है, ए प्लेस वेयर, नाउन में आते हैं इसके क्वेश्चन एरर में। कर्नल हरीश गजराज जी पढ़ लीजिए। ठीक है, ए प्लेस वेयर, अब यहां पे ये चीज कर देता हूं, आर कैप्ट इज इक्वल्स टू, और यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखना, पहला ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, ए प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट। बाकी आगे की लाइन बिल्कुल सेम चलेगी, ध्यान से देखना। ए प्लेस वेयर, ध्यान से समझना, एरोप्लेन्स आर कैप्ट, एरोप्लेन्स आर कैप्ट, ए प्लेस वेयर शिप्स आर कैप्ट, ए प्लेस वेयर, मैं बात करूं यहां पे तो एक दो वर्ड्स और हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कैप्ट। नॉर्मली पूछेगा, सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, पहले देखो। उसके बाद पूछेगा इल पीपल आर कैप्ट, बीमार लोग जहां पे रखे जाते हैं वो पूछेगा।
उसके बाद पूछेगा मैड पीपल आर केप्ट, मैड पीपल पूछ लेगा। उसके बाद पूछेगा ऑर्फन, अनाथ लोगों को जहां रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं। रिफ्यूजी जहां रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। डेड बॉडीज जहां रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना, डेड बॉडीज एक होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए रखना, और एक होता है डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए रखना। पोस्टमार्टम के लिए रखना भाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान कर लो। ठीक है, अभी आराम से समझना। एक जगह जहां पर गन्स रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है। एक थोड़ी पूछा गया, अगर आपके मन में सवाल हो तो आप मेरे से पूछो। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल सेम है, ए प्लेस वेयर, ए प्लेस वेयर, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी दो राय नहीं कि इसको चेंज करोगे आप। ठीक है, वो क्या भूलनी नहीं है, समझनी है। तो इसने पूछा जहां पर बर्ड्स रखी जाती हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एवेरी। क्या बोलते हैं, एवेरी। और जहां पर बीज रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, एपियरी। चीजें अपने आप में क्लियर है। जहां पर एरोप्लेन्स रखे जाते हैं उस जगह को बोलते हैं हैंगर। क्या बोलते हैं, हैंगर। जहां पर प्लेन्स खड़े होते हैं, ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट इज नोन एज हैंगर। फिर जहां पर शिप्स रखे जाते हैं उसको बोलते हैं हार्बर। क्या बोलते हैं उसको, हार्बर। ठीक है, जहां पर ए प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट। फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जहां रखे जाते हैं उस जगह को बोलते हैं आर्काइव्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, आर्काइव्स, ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। बीमार लोगों को जहां रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं सैनाटोरियम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सैनाटोरियम। तो सैनाटोरियम लाइक हॉस्पिटल वी कैन यूज इट। ठीक है, मेड पीपल को जहां रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं ल्यूनेटिक अजाइलम। क्या बोलते हैं, ल्यूनेटिक अजाइलम। जहां पर पागल लोगों को रखा जाता है, मैड पीपल। ठीक है, तो ल्यूनेटिक अजाइलम। तो जहां पर अनाथ लोगों को रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं ऑर्फनेज। क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज। पेपर में मैं इसका क्वेश्चन दिखाऊंगा। म्यूजियम अलग होता है बेटा, सक्षम कोई दिक्कत नहीं। फिर रिफ्यूजी जहां रखे जाते हैं उसको बोलते हैं अजाइलम। जहां पर सिर्फ रिफ्यूजी रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, अजाइलम। ठीक है, गौरव ध्यान देख, नोट्स बनाते दिलाओ। डेड बॉडीज जहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए रखी जाती हैं उसको बोलते हैं मॉर्चुरी। क्या बोलते हैं, मॉर्चुरी। और पोस्टमार्टम के लिए जहां रखी जाती हैं उसको बोलते हैं मॉर्ग। क्या बोलते हैं, मॉर्ग। मॉर्ग मतलब जहां पर पोस्टमार्टम करते हैं। जहां पर गन्स रखी जाती हैं उसको बोलते हैं कैश। कैश नहीं बोलोगे तो आर्सनल बोलोगे, आर्सनल कह सकते हो। ठीक है, जहां पर पालतू जानवर रखे जाते हैं कैटल। और एक होता है जहां पर वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं। तो जहां पर कैटल रखे जाते हैं उसको बोलते हैं पेन। और जहां पर जंगली जानवर रखे जाते हैं उसको बोलते हैं लायर। तो भैया शेल्टर होम सर किसे बोलेंगे, शेल्टर होम अजाइलम ही होता है। ठीक है, टेंशन मत लो। सिनोनिम्स भी मैं याद कराऊंगा, सौरभ तो वेट तो कर, बट पहले पढ़ने की कोशिश तो कर। रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जो दूसरे देश से आते हैं। अब एक बात बताओ, बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछना है, अरे याद नहीं करना शिवानी, मैं बोल रहा हूं पहले लिख तो ले, अभी मैं अभी हाथ क्या याद करा दूंगा, क्यों टेंशन ले रही है। ठीक है, बर्ड्स बीज एरोप्लेन्स, बंदा पूछ रहे किसको कहां रखे, चीजें अपना क्लियर हो जाएंगी। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। पहले इसको पढ़ो। आर्टिलरी का मतलब भी क्या होता है मेरे बच्चे, जहां पर आप गन्स रखते हो, आर्टिलरी भी उसको ही बोलते हैं, आर्टिलरी। ठीक है, ये भी इसको जगह को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें, पहले पढ़ो तो सही। अभी ना बुक्स भी बता दूंगा, पहले पढ़ाई तो कर, पहले कॉपी करो, नोट्स बनाओ, फिर कोई दिक्कत होगी फिर मैं बैठा हूं। ठीक है, पहले नोट्स बनाओ, कॉपी कर लिया, फिर मैं याद कराता हूं। बेटा एनडीए में सिनोनिम्स में आएंगे और कैसे आएंगे मैं बताता हूं। ठीक है, पहले आराम से समझो, एक एक वर्ड को समझो। अब देखो इतने सारे वर्ड्स हमने नॉर्मली याद कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14।
मेरे नोट्स कैसे मिलेंगे मैं अभी बता दूंगा, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। कॉपी हो गया? ठीक है, वेरी गुड, कोई इशू तो नहीं। कभी भी पूछेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है? ये सब मिटा दिया। अब जैसे जैसे मैं बोलूंगा तो जिस कॉपी पे आपने ये लिखा है, जिस पेज पे आपने ये लिखा है, बेटा बस क्लास ऑफ होने वाली हो ही गई लगभग, तो कोई दिक्कत नहीं। जिस पेज पे आपने ये लिखा है उस पेज को पलट दो 1 मिनट के लिए। जिस पेज पे आपने लिखा है उस पेज को पलट दो एक बार। पलट दिया? चलो अब मेरे साथ साथ आप अपने कमेंट्स में, सिर्फ कमेंट्स में, कॉपी में नहीं, कमेंट्स में इनका मीनिंग लिखेंगे, ठीक है? कमेंट्स में मीनिंग लिखेंगे। तो पहला वर्ड है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज नोन एज। फटाफट से मीनिंग लिखो, जल्दी लिखो। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, क्या कहेंगे उसको, जल्दी बताओ। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, चीटिंग कोई नहीं करेगा, कोई देखेगा भी नहीं। जल्दी बताओ, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसको क्या बोला जाएगा? हाँ, चीटिंग नहीं करनी है। देखो सोल्जर्स कभी चीटिंग नहीं करते, ईमानदारी से पढ़ते हैं। वेरी गुड हरीश, शाबाश। सविता वेरी गुड। विवेक, महिमा, शाबाश बेटा। ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट इज नोन एज अवेरी। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश सभी का। ठीक है, चीटिंग तो नहीं कर रहा ना कोई भी, चीटिंग मत करना भाई प्लीज। धोखा दोगे अपने आप को, दोगे मुझे थोड़ी दोगे यार, ठीक है? अगला है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एक जगह, साथ साथ में करते रहो, सीक्वेंस में चलते रहो। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उस जगह को क्या बोलेंगे? डू फास्ट। ओए देखना नहीं है शिवानी, भूल गई, थोड़ा सा देख लूं। थोड़ा सा क्या होता है? ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? अपेयरी। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? अपेयरी, ठीक है? सुबह में वेटिंग क्या होता है? अगला, ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। बस छोड़ रहा हूं, 5 मिनट बाद फिर माफ कर दूंगा। ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, उसको क्या बोलेंगे? कमेंट्स में सीक्वेंस में चलते रहो आप। अगर आपने दूसरे वर्ड का जवाब दे दिया, आप तीसरे का दो, तीसरे का दे दिया, चौथे का दो, चौथे का दे दिया, पांचवे का दो। ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, जल्दी उस वर्ड को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो मेरे बच्चे। जहां पर एरोप्लेन्स, आप सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहो। वेरी गुड रोहित, पटेल, सोनू, पूजा, दुष्यंत, हरीश, पूजा, सोनू, विक्रांत, स्वाति, प्रांशु, प्रणव, वेरी गुड बेटा। वासु, सलोनी, अंजनी, अभिनव, वेरी गुड। सविता, आयुषी, वेरी गुड। हैंगर, हैंगर की स्पेलिंग जी नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, हैंगर आएगा, ए वाला आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे रिमझिम ने गलती करी है, ठीक है? उसके बाद शिप्स आर केप्ट, जहां पर पानी के जहाज, इनकी पीडीएफ में दे दूंगा बेटा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा, ठीक है? तो जहां पर शिप्स रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? हार्बर। क्या बोलते हैं उसको? हार्बर। देखो याद भी होगा ना, लगे याद, कोई लंबी, और चीटिंग नहीं करनी। जहां पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जहां पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, प्लीज डू फास्ट। जहां हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आर्काइव्स। वेरी गुड। आर्चीव्स भी कह सकते हो, बट आर्काइव्स अच्छा वर्ड है, शाबाश। सीक्वेंस, बिना चीटिंग, बिना चीटिंग करे। हो गया बेटा? जहां पर बीमार लोग रखे जाते हैं, जहां पर बीमार, अच्छा अचीवरी नहीं होता, रश्मि गलत कर रही है, आर्काइव्स होता है। जहां पर बीमार लोग रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? बीमार लोग, बीमार, बीमार पागल अलग है, बीमार अलग है। जहां बीमार लोग रखे जाते हैं वो है सैनाटोरियम, और जहां पागल लोग रखे जाते हैं वो है ल्यूनेटिक अजाइलम। दोनों वर्ड्स में फर्क तो है यार। सैनाफोरियम नहीं, सैनाटोरियम। तुम्हारी उंगलियां भी अब कांपने लगी है, लगा भूख लग रही है तुम्हें लोगों को, ठीक है? सैनाटोरियम, जहां पर ऑर्फन अनाथ लोगों को रखा जाता है। देखो ल्यूनेटिक का सिनोनिम्स पूछेगा, ल्यूनेटिक का मतलब होता है मैड, सन की, ठीक है? ऑर्फन, जहां अनाथ लोग जहां रखे जाते हैं उस जगह को बोलते हैं ऑर्फनेज। कल से आपके सिनोनिम्स स्टार्ट हो जाएंगे, कल से आपके सिनोनिम्स और स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? रिफ्यूजी, जहां पर रिफ्यूजी रखे जाते हैं, रिफ्यूजी को आप माइग्रेंट्स भी कह सकते हो। रिफ्यूजी का सिनोनिम्स आता है माइग्रेंट्स, आप ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो रिफ्यूजी कहाँ रखे जाते हैं जल्दी बताओ? रिफ्यूजी रखे जाते हैं कहां पर? अजाइलम में। ठीक है, डेड बॉडीज आइडेंटिफिकेशन के लिए और पोस्टमार्टम के लिए दो अलग अलग जगह रखी जाती है, उस जगह को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? बिना चीटिंग करे दोनों वर्ड के जवाब इनके देने हैं। एक जगह जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती है सिर्फ पहचानने के लिए, एक जगह डेड बॉडी रखी जाती है चीर फाड़ के लिए। तो ऊपर वाला आइडेंटिफिकेशन, नीचे वाला पोस्टमार्टम। बताओ जल्दी से किसका क्या आएगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, शाबाश। डेड बॉडीज आइडेंटिफिकेशन के लिए जहां रखी जाती है उसको बोलते हैं मॉर्चरी, और जहां चीर फाड़ करते हैं उस जगह को बोलते हैं मॉर्ग। दोनों चीजें क्लियर हैं? कमेंट्स बंद हो गई हैं, क्या बात है भाई? रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, अनिकेत लेट आया मेरे ख्याल से तू आज। जहां गन्स रखी जाती है उसको बोलते हैं कैश, जहां पालतू जानवर रखे जाते हैं उसको बोलते हैं पेन, और जहां जंगली जानवर रखे जाते हैं उसको बोलते हैं लायर। पोस्टमार्टम के लिए मॉर्ग। सो गाइज, ये थी आपकी आज की क्लास जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अब इस क्लास के बाद आप मुझे बताओ कि आपको कैसा फील आ रहा है। इस क्लास के बाद कैसा फील आ रहा है? तो आज ये क्लास थी फ्यूचर टेंस की। बंद हो गए कमेंट्स आ रहे हैं बेटा? आज थी क्लास फ्यूचर टेंस की, ठीक है। और क्या सर आपके पास सर सेम टॉपिक्स करवाओगे? हाँ, तो मेरी क्लास अटेंड कर सकता है, सेम कोई दिक्कत नहीं है। कल फ्यूचर टेंस आगे बढ़ेगा, कल मैं फ्यूचर टेंस की प्रॉपर्टी आगे कराऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। और कल हम वोकैबुलरीज भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत अच्छी लगी क्लास। तो अभी क्लास आप लीव कर सकते हैं। ऑफिसर जैसा फील आया? ठीक है, मैंने कहा ना, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर देन फर्स्ट बिहेव लाइक वन। मस्त रहो, बिंदास रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो, जिंदगी जियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कराऊंगा, बाकी कल दोबारा मिलते हैं सेम टाइमिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद, बाय बाय।